हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम देकर बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं घूम फिर रहे होंगे, आराम से मस्ती कर रहे होंगे। तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर तो ओवर हो चुका है। अब आप लोग जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेमेस्टर जो आपका है वो सेमेस्टर 6 है, क्योंकि 6 सेमेस्टर का टोटली मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड होता है। इसलिए 6 सेमेस्टर को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान देकर आपको पढ़ना होगा। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं 6 सेमेस्टर में, और 6 सेमेस्टर में उतना इलेक्टिव पेपर भी नहीं है जिससे कि आपको दिक्कत हो, और बहुत सारे कंटेंट ना मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम है। कंटेंट आपको बेहतरीन और अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, क्योंकि इलेक्टिव पेपर इस बार 2 ही दिया है, 3 आपका मेन पेपर दिया है, उसमें से एक पेपर तो कॉमन पेपर है जो सबको पढ़ना है। तो अब हम लोग यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर है उसके लिए एक बैच को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है 6 सेम लक्ष्य बैच, जिसमें कि वही सारे फीचर्स हैं जो हमारे 5th सेम वाले बैच में थे। जो 5th सेम वाले बैच में जो फीचर्स थे वही सारे फीचर्स इसमें भी है, कुछ भी नया इसमें नहीं है, जो कुछ उसमें था वही इसमें भी है। तो आपको भी पता है कि इसमें लाइव क्लासेस होते हैं। लाइव क्लासेस कब होते हैं वो भी आपको पता है। लाइव क्लासेस जो होते हैं वो एग्जाम के दौरान होते हैं, और नहीं तो अगर कभी डाउट सेशन का रिक्वायरमेंट होता है तब जाकर आपका लाइव क्लास होता है, जैसा आप लोग का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कोई व्यक्ति को, कोई स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई लेक्चर, तो आप उसके लिए आप एक बार मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम लाइव क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवा दे सकते हैं अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ा नहीं है हमें। 5th सेमेस्टर हो या फिर कोई भी सेमेस्टर हो, लाइव क्लास का जनरली डाउट के रूप में अभी तक कभी ज़रूरत पड़ा ही नहीं, क्योंकि लेक्चर ही इनफ होता है, डाउट कहीं छूटता ही नहीं है जो कि आपको डाउट पूछने के, या कुछ ऐसा टॉपिक हो जो कि आपको समझ में नहीं आए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करें कंटेंट को। देखिए, लाइव क्लास हम चाहें तो क्लास ले सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास के एक डिसएडवांटेज है, वो सभी को पता है, आप लोग इसको फील भी किए होंगे, कि अगर लाइव क्लास जो होता है उसका रिकॉर्डेड, क्योंकि हम तो वहाँ पर बैठे हुए नहीं है कि लाइव क्लास का जो क्लास हुआ उसका उसमें जो फालतू का बात होता है उसको बैठ के एडिट करके आराम से फिर बाद में एडिट सब कर देती है। ये सब तो हमसे हम लोग कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उतना समय भी नहीं है। तो जो लाइव क्लास होता है वही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चला आता है। अब जिसका एक बार लाइव क्लास छूट जाता है उसको रिकॉर्डिंग देखने में बहुत माथा का दर्द होता है, उसका कभी भी वो पूरा लेक्चर देख ही नहीं पाता है। और साथ ही साथ एक फ्लो में लाइव में जब सब जुड़े होते हैं तब तो सही है, दोबारा अगर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने में दिक्कत होता है। लाइव में जुड़े हुए हैं तब तो फ्लो में अच्छा खासा चल जाता है। लेकिन कोई भी एक चीज़ और फेस की होंगे कि कोई टॉपिक जो 15 मिनट में खत्म हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, वही टॉपिक को खत्म करने में कम से कम 45 मिनट 50 मिनट तक का समय लग जाता है लाइव में, क्योंकि उसमें कन्फर्मेशन लेना होता है, समझ में आया नहीं आया, वॉइस क्लियर है कि नहीं। ये लंद फंद आप देखते होंगे यूट्यूब पर लाइव आते हैं तो कितना कंटेंट कम ही रहता है और उसमें ज़्यादा बातचीत ज़्यादा हो जाता है। वो तो हम कम, बहुत ही हद तक कम करते हैं। और अदर टीचर की बात करें तो वहाँ पर जाकर देखिएगा तो वो आराम से आपसे बात करने में ही समय बात बर्बाद कर देते हैं। वो तो हम मैसेज जो आपका कमेंट आता है वो कम देखते हैं, तब जाकर हम कंटेंट को थोड़ा शॉर्ट में कर पाते हैं। लेकिन बहुत लाइव में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, एडवांटेज भी है लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लाइव क्लास होंगे लेकिन लिमिटेड मात्रा में होंगे, जब रिक्वायरमेंट होगा तब होगा, और नहीं तो जो आपका पूरा जब सिलेबस खत्म होगा तो आपको लाइव क्लास जो है वो रिवीजन के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। लाइव क्लास से आपको हम रिवाइज करवाएंगे। तो ये नहीं कि कुछ भी बोलकर हम कोर्स को बेच दें, ऐसा मेरा कोई काम नहीं रहता, ऐसा मकसद भी मेरा नहीं होता। ये कोर्स आपके हेल्प के लिए, नहीं तो अगर हमको कमाना ही रहता तो इस कोर्स का प्राइस कुछ और ही होता। तो ये हमारा लाइव क्लास आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे ये आपको क्लियरिटी हो गया होगा, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, वैसे भी लाइव ही ये समझिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो नया रिकॉर्डिंग होगा, ऐसा तो नहीं है पुराना रिकॉर्डिंग है। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। मॉक टेस्ट जैसे आपको 5th से में भी कुछ कुछ मिले थे उसी तरीके से इसमें भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समय हमको ज़्यादा मिलेगा तो मॉक टेस्ट आपको हो सकता है ज़्यादा मिले। डिजिटल पीडीएफ, जैसे पीडीएफ आपको मिलता है उसी तरीके से पीडीएफ मिलेगा, और हमारा गाइडेंस तो आपके साथ हर हमेशा है, चाहे आप हमारे पास पढ़ें ना पढ़ें, जिस तरीके का आपको हेल्प चाहिए उस तरीके का हेल्प हम हर हमेशा आपको प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो आप ऐप के थ्रू, एग्जाम के समय में भी आप देख सकते हैं, एग्जाम के समय में जितना डेडिकेशन मेरा आपके प्रति रहता है उतना शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको उतना डेडिकेटेड वे में पढ़ाता होगा। हम आपको लाइव रिवीजन क्लास डायरेक्ट लाइव के रूप में भी करवाए थे, जहां पर हमको लगा नहीं कि लाइव में इतना नहीं कुछ हो पाएगा, तो उसके जगह पर हम लोग ऐप पर आपके लिए क्लास बिल्कुल फ्री कर दिए थे, ताकि कोई भी स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि लास्ट समय में उसको कोर्स परचेज करके पढ़ना हो। कंप्लीट फ्री कर दिए थे, जो जिसका जो रिक्वायरमेंट था वो आराम से देख लिए थे। तो ये हमारा एक तरह से कहिए कि हमारा ये मोटिव ही, हम इसी मोटिव के साथ आए ही थे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से हम इस ऐप, ये आप कहिए ये ऐप की बात करें या चैनल की बात करें, मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि आप लोग को जो हम फेस किए थे प्रॉब्लम वो आपको फेस ना करना पड़े। जो प्रॉब्लम हमको हुआ था जब हम पढ़ते थे वो प्रॉब्लम से आपको निजात कराने के लिए हम इस ऐप को और ये यूट्यूब चैनल को आपको लेकर आए थे। मेरा मकसद, ये मेरा एक तरह से ये प्रोफेशन मेरा ये नहीं है, मेरा ये सिर्फ एक पैसन एक तरह से कहते हैं, जो हमारा एक पैसन ये है। पढ़ाना हमको अच्छा लगता है, इस वजह से आपको पढ़ाते हैं, मेरा मजबूरी पढ़ाना नहीं है, ठीक है।
तो ये तो हमारी बात होगी। बाद बाकी हम ये ऐप के बारे में भी आपको पूरा कोर्स में क्या क्या मिलेगा वो तो पता चल ही गया होगा। कौन कौन से पेपर हैं जिसको कि आपको पढ़ना है, उसमें देखिए सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो एंटरप्रेन्योरशिप। इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, नहीं तो बहुत सारे इसको लोग इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप ये भी कहते हैं, नहीं तो एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। अलग अलग व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप आपका पहला पेपर है, जो कि सभी को पढ़ना है और सभी को मेन पेपर के रूप में पढ़ना है, चाहे वो कोई भी ब्रांच का हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, जो भी ब्रांच है, ईच एंड एवरी ब्रांच को ये पेपर पढ़ना है। पहले ये पेपर जो था मैनेजमेंट के फॉर्मेट में आता था, लेकिन ये मैनेजमेंट से थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा नया पेपर है, लेकिन है पार्ट मैनेजमेंट का ही, मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। मैनेजमेंट इसके अंतर आता है, इसके अंदर में मैनेजमेंट आता है, लेकिन पहले क्या था, मैनेजमेंट को ये पूरा पढ़ना था। लेकिन इस बार जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप या कहिए एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के बारे में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, जो सभी ब्रांच को पढ़ना है। तो इसके लिए एक स्पेशल कोर्स भी हम लाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का, जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम, मैक्सिमम आप ये रखिए कि 300, 350, 400 के बीच में आपका इसका कोर्स रहेगा। इसका प्राइस कॉमन सिर्फ एक पेपर के लिए, जिसको कि कोई भी ब्रांच के विद्यार्थी इसमें इनरोल कर सकते हैं। जो भी आपके दोस्त ये सब होंगे उनको आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं मैनेजमेंट ये सब पेपर, तो आप यूट्यूब पर भी मेरा बहुत सारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या आप इस तरीके से सेटिस्फाइड हो पाते हैं कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड होंगे तब ये कोर्स आ जाएगा आप लोग के लिए, चाहे वो कहीं भी कोई भी ब्रांच का विद्यार्थी हो वो इसको इनरोल कर सकता है। तो ये कॉमन पेपर है जो कि सभी ब्रांच को पढ़ना है, और कॉमन में मेन पेपर है। एक इलेक्टिव पेपर होता है, ये इलेक्टिव नहीं, कॉमन पेपर है, लेकिन कॉमन में भी एक ऐसा पेपर है तो मेन पेपर है, सभी को पढ़ना है, ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ है, कैसे हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले क्या क्या हम लोग करते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके बारे में बहुत अच्छा डिटेल्स हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन बन गया है, वो भी आपको ऐप पर मिलेगा, तो वहाँ पर इस सिलेबस इंट्रोडक्शन को देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। फिर हमारा दूसरा जो मेन पेपर है वो हमारा है बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि हमारा पहले एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के नाम से आता था, लेकिन इसमें जो है वो सिलेबस में थोड़ा बढ़ाया गया है पहले वाले सिलेबस से। तो बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में कैसे हम लोग घरों में इलेक्ट्रिसिटी को जो हम लोग इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं, बिल्डिंग में हमारा इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होता है उसके पूरे चीज़ के बारे में पढ़ना है। इसमें अलग अलग यूनिट में अलग अलग चीज़ पढ़ना है। पहले यूनिट में आपको जो है वो टूल्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से टूल्स का रिक्वायरमेंट आपको होगा। बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन जब करने जाइएगा तो कौन कौन से टूल का रिक्वायरमेंट होगा, कितने तरीके का स्विच होता है, कितने तरीके का वायर होता है, कितने तरीके का वायरिंग का सिस्टम होता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, क्या एक्चुअल डिस्टेंस होना चाहिए बोर्ड का, क्या एक्चुअल डिस्टेंस, हमारा सब कुछ मतलब जो भी हमारा घर में रिक्वायरमेंट है वायरिंग के रिगार्डिंग, वो सारे डाटा को इसमें आपको पढ़ना है। और ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर से वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब एक कहते हैं जिसको याद करने वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पर से बहुत पूछे जाते हैं। बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन से आप लोग अगर कभी कोई मौका मिले तो प्रीवियस ईयर कोई पेपर उठाकर देखिएगा, तो वहाँ पर आपको इसको देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पेपर है और मेन पेपर है जो कि सबको पढ़ना है। तीसरा हमारा जो मेन पेपर है वो हमारा है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ये पेपर के कुछ डाटा को आप लोग जो है वो पिछले सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में जो इल्यूमिनेशन पढ़े थे उनको मिलेगा, लेकिन इस बार इसको मेन पेपर के रूप में दिया है और इसमें डाटा थोड़ा बढ़ाया गया है। बिल्डिंग ये सब पूरा भर भर के दिया गया है, बिल्डिंग हो गया, हीटिंग हो गया और बहुत सारा चीज़ इसमें पूरा भर भर के दिया गया है। वो हम सिलेबस इंट्रोडक्शन आपको करवाए हैं, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा दिया है। लंबा चौड़ा देखने में लगता है, एक्चुअली में लंबा चौड़ा उतना नहीं है। अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन में थोड़ा लंबा है, लेकिन उतना लंबा चौड़ा नहीं है। इसको अच्छे से हम लोग 50 लेक्चर तक में खत्म कर लेंगे। अब ये तीनों तो हमारा मेन पेपर है जो कि सबको पढ़ना है। अब हमारा आता है पहला इलेक्टिव पेपर। पहला इलेक्टिव पेपर में आपको नेटवर्क थ्योरी और डिजास्टर मैनेजमेंट है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है 90% कॉलेज में आपका नेटवर्क थ्योरी ही चलने वाला है। तो नेटवर्क थ्योरी का क्लास अभी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाद बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट का भी हम क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन पहले हम देख लेंगे कि कितने कॉलेज में डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास चल रहा है। वैसे भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट को लास्ट तक आपको करवाएंगे, लेकिन अभी ये चारों पेपर का क्लास आपको यहाँ पर चलेगा, ठीक है। अब लास्ट में आता है एक हमारा ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव में क्योंकि क्या इशू होता है कि कोई एक पेपर अगर हम पढ़ाते हैं तो अदर पेपर को स्टूडेंट जो होते हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं कि मेरा पेपर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से इस बार हम ओपन इलेक्टिव 2 जो कॉमन है सभी के लिए, सब अलग अपना अपना ओपन इलेक्टिव ले सकते हैं, सारे ब्रांच में वो वैलिड होता है, सब अपने हिसाब से चूज करता है, हर एक कॉलेज एक इलेक्टिव पेपर को चूज करता है। तो इस पेपर को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इस पेपर को हम नहीं पढ़ा रहे, लेकिन और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि इस पेपर को अलग अलग सेपरेट बैच करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा है।
तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, कहिए कि बहुत अच्छा मौका है कि आप यहाँ पर से इन चारों सब्जेक्ट को तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। नेटवर्क में आप एक टीचर आपको मिलेंगे बीच में, कुछ पोर्शन हम पढ़ाने वाले हैं और कुछ पोर्शन एक और टीचर आपको बहुत ही बेहतरीन टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो उनके थ्रू आप इनको पढ़ लीजिएगा नेटवर्क थ्योरी। और नेटवर्क थ्योरी में कुछ है भी नहीं, बहुत ही बेसिक सा पेपर है, सारा पेपर बेसिक है, अच्छा वाला पेपर है, मतलब ज़्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है, ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, सिंपल आपको थ्योरी की तरह याद रखना है, कुछ कुछ याद करने वाला, जैसे यूटिलाइजेशन में कुछ चीज़ याद करने वाला है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में कुछ चीज़ याद करने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। वर्ड बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आता है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही सही से नहीं हो पाता है, इस तरीके का वर्ड इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कॉमर्स वाले पेपर, ये पेपर जो है वो कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को, बीकॉम ये सब जो करते हैं उन लोग को ये पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप लोग को दिया अच्छा है, हम लोग को डीप में उतना नहीं पढ़ना है, हमको ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान लेना है बस, ठीक है। तो ये 4 पेपर अभी तो हम पढ़ा रहे हैं। 5वां पेपर ओपन इलेक्टिव, कहीं भी जाइएगा तो 200 से 300 400 तक 500 तक आपको मैक्सिमम जो है वो ओपन इलेक्टिव का पेपर मिल जाएगा। और जहाँ पर ओपन इलेक्टिव का पेपर मिलेगा वो पेपर आपको बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर एक कोई पार्टिकुलर टीचर होंगे जो उसको पढ़ाएंगे। और हमें इसलिए भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं ओपन इलेक्टिव, क्योंकि बहुत सारा पेपर है और वर्कलोड हमारा पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको पढ़ाना संभव नहीं लग रहा है, तो इसलिए ओपन इलेक्टिव को हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओपन इलेक्टिव में पहला पेपर आपका दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये आप लोग अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर फोर्सली अगर बात करके कहते हैं कि हमारे कॉलेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही लेना है हमें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट ये करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेई के फॉर्म में, जब जेई का आप एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। तब उस केस में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेहतरीन टीचर के थ्रू आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर है वो आपको इसी कोर्स में हम इंक्लूड करवा देंगे। लेकिन इसका जब तक मानिए 60 to 70% कॉलेज में इसका नहीं होता है, नहीं तो जो भी स्टूडेंट हमारे पास इनरोल रहेंगे उनके कॉलेज में आपका जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया नहीं जाएगा, तब ये नहीं होगा। अगर लिया जाएगा तब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये हम करें, अगर वैसा रहेगा तो हम कंप्लीट सारे के लिए, आप बैच में हमारा रहे ना रहे, अगर वैसा हुआ कि सारे लगभग 70-80% कॉलेज में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है, तब उस केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप सभी के लिए फ्री करवा देंगे, कोई इशू नहीं। सारे स्टूडेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री में हमारे पास इनरोल कर सकते हैं, एक भी पैसा उसमें नहीं लगेगा। तो ये तो बात हो गया हमारा सारा सब्जेक्ट का। अब हम लोग आते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे इसके एवज में आप हमको क्या दीजिएगा, कितना पैसा इसका हम लोग रखे हैं चार्ज, क्योंकि बिना चार्ज का कुछ हो नहीं पाएगा। आपको भी पता है कि पूरा मैनेजमेंट करने में, सारा कुछ कंटेंट टाइप करवाने में और सारे जो खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चे के लिए आपसे जब तक हम कुछ लेंगे नहीं तब तक हमारा भी नहीं चल पाएगा, और जब तक आपसे कुछ लेंगे नहीं तब तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ही मिनिमम प्राइस, जो कि अदर कोचिंग के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है, वो आपको भी पता है कि मेरा मकसद ही होता है, पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन उतना पैसा तो आपसे लेना हमारा बनता है जितना में कि हमारा जो सेटअप है वो चल सके। तो आपको इन चारों पेपर के एवज में आपको जो हमको पे करना है वो आपको पे करना है 1000 रुपीज़। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है कि 100 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी, 300 विद्यार्थी वाला खेला खुली, यहाँ पर कुछ नहीं है। जो विद्यार्थी हैं सारे विद्यार्थी को एक ही पैसा लगेगा, चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो चाहे वो नया स्टूडेंट हो, सारे को 1000 रुपया ही देगा, चाहे वो हमारे ऐप पर ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखे हैं चाहे कोई नया आ रहा है, सभी को यहाँ पर 1000 रुपया ही लगेगा, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा। और ना आप हमसे प्राइस के लेकर नेगोशिएशन भी आप हमसे नहीं करिएगा। सिंपली अगर आपकी इच्छा होगी तो आप इस कोर्स में इनरोल करिएगा। अगर आपको कहीं और बेहतर हमसे मिले तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर जहाँ पर भी आपको मिले आप वहाँ से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि इस सेमेस्टर में कम से कम एटलीस्ट 6 सेमेस्टर में आप 80% मार्क्स को स्कोर कर सके, क्योंकि इस सेमेस्टर का टोटल मार्क्स आपका ऐड होता है फाइनल रिजल्ट जो आपका बनता है उसमें, बाद बाकी का वहाँ 40% आपका मार्क्स उधर से आता है 1 to 5 सेमेस्टर मिलाकर। तो इस सेमेस्टर में अगर आप अच्छा मार्क्स गेन करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन जो है वो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस कोर्स में इनरोल करिए, जिनको जहाँ इच्छा है वहाँ पर भी इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेहतर मिले वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आप हमसे पहले पढ़ रखे हैं तो आपको पता ही चल जाता है, आपको तो पता ही होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका है। हम आपको लेक्चर के बोझ से कभी भी आपके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे लेक्चर का, सिंपल बहुत ही कम लेक्चर में बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। और एग्जाम के लिए तो फिर हम हैं ही, चाहे आप कहीं भी पढ़िए, एग्जाम के समय तो हम आपके लिए हैं। वो लोग रहे ना रहे 2000-3000 वाले जो हैं वो रहे ना रहे, हम तो आपके लिए हर हमेशा हाजिर ही हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। ऐप में कैसे एनरोल करेंगे वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग प्रीवियस स्टूडेंट आप लोग हैं हमारे, तो आप लोग को तो पता होगा कैसे होता है। नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, क्रेजी पॉलिटेक्निक ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर से उसमें जाकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कहाँ जाना है, स्टोर सेक्शन में जाना है। देखिए हम पूरा प्रोसेस को आपको यहाँ पर बता देते हैं कैसे हम लोग इनरोलमेंट को कराते हैं, इनरोलमेंट करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, तो सबसे पहले हमको जाना है प्ले स्टोर पर। कहाँ जाना है, प्ले स्टोर।
प्ले स्टोर पर जाने के बाद हमको क्या करना है, तो हमको फिर सर्च करना है क्रेजी पॉलीटेक्निक। क्या करना है, क्रेजी पॉलीटेक्निक। सेम लोगो के साथ आपको मिल जाएगा, जैसे हमारा चैनल का लोगो है उसी लोगो के साथ आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ से इसको क्या करना है, तो इसको आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद अपना फ़ोन और ईमेल के थ्रू, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल के थ्रू आपको क्या कर लेना है, तो ईमेल के थ्रू आपको इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेना है। उसके बाद कहाँ जाना है, स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, तो आपको जाना है 6 सेम लक्ष्य बैच। किस में जाना है, 6 सेम वाले बैच में आपको जाना है। यहाँ पर से जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ रहेगा इनरोल या इस तरीके का कुछ आता है, तो वहाँ पर जाकर इनरोल करिए, सिंपली पेमेंट करिए और आपका इस कोर्स में इनरोलमेंट हो जाएगा। अभी इस कोर्स में आपको बहुत ही कम लेक्चर मिलेंगे, सिंपली आपको डेमो लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि आप भी रेस्ट में और हम भी रेस्ट में हैं। तो क्लासेज जो आपका शेड्यूल वे में सही तरीके से जो आपको चलेंगे वो 2-3 दिन आपका समय लगेगा, उसके बाद आपका क्लास जो है वो सही तरीके से चलने वाला है। तो जिसको हम पर भरोसा है वो अभी एडमिशन ले सकते हैं, इनरोलमेंट करा सकते हैं। जिसको भरोसा नहीं है वो कहीं और भी ले सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।